नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल हर रोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। हम पढ़ रहे हैं हरशंकर परसाई का लिखा व्यंग निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है नगर पालक। तो चलिए शुरू करते हैं। सभा भरी थी। मंच पर से म्यूनिसिपैलिटी में विरोधी दल के नेता और शहर के सबसे बड़े गल्ला व्यापारी सेठ गोपाल दास भाषण दे रहे थे। वे सिर पर टोपी की जगह कफन लपेटे थे। उनके मुख से ऐसे अंगारे बरस रहे थे कि 2 बार माइक फेल हो चुका था। एक बार उन्होंने क्रोध से ऐसा झपटा मारा कि वह नीचे गिर पड़ा। वे कह रहे थे, मैं आज कफन लपेट कर निकला हूँ। यह कफन मैंने सत्ताधारी पक्ष के नेता की दुकान से खरीदा है। मैंने जनता के भले के लिए प्राण देने का संकल्प लिया है। मैं सरेआम जनता के हितों की हत्या नहीं देख सकता। जनता ने हमें चुनकर म्यूनिसिपैलिटी में भेजा है और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। जब जब हमने सत्ता संभाली, हमने सर्वस्व त्याग कर नगर की सेवा की। हमारी दुकान बर्बाद हो गई, पर हमने परवाह नहीं की। आप जानते हैं, मुझे मजबूर होकर एक और दुकान खोलनी पड़ी। एक नहीं, 10 दुकानें भी मुझे खोलनी पड़े, तब भी मैं जनता की सेवा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मगर जिनके हाथों में पिछले 2 सालों से सत्ता है, वे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। लाखों रुपए बह रहे हैं, पर काम कौड़ी का नहीं होता। सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जिनमें गिरकर नागरिक मर रहे हैं। सफाई का प्रबंध नहीं है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं और सैकड़ों नागरिक मर रहे हैं। मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं, अगर कुछ दिन और इनके हाथों में म्यूनिसिपैलिटी रही तो ये सारे शहर को मार डालेंगे। हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी। इस कल्पना से मेरा हृदय फट रहा है। सेठ गोपाल चंद फूट फूट कर रोने लगे और कफन से आंसू पोंछने लगे। यह देखकर भीड़ भी सुबक उठी। इसी समय गल्ला बाजार के एक दलाल ने सेठ गोपाल दास की जय बुलवा दी। सारा सभा स्थल जयनाद से गूंज उठा। सेठ जी ने शोक से गिरते देख 2-3 दलालों ने उन्हें संभाला। सेठ गोपाल दास ने भरे गले से कहा, मैंने इस अन्याय से लड़ने का प्रण लिया है। मैं इसी क्षण से आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ। अनशन तभी टूटेगा जब वे इस्तीफा दे देंगे। अगर मैं मर जाऊं तो इसी कफन से मेरे शरीर को ढककर आप लोग जला दें। मैं तो जनता को ही भगवान मानता हूँ। हाथ फैलाकर जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगूंगा कि मैं इन जनता के शत्रुओं से सत्ता से हटा सकूं। सभा में सन्नाटा छा गया। दलालों ने फिर कई बार सेठ गोपाल दास की जय बुलवाई। सेठ जी कार में बैठकर अनशन करने घर चले गए। दूसरे दिन गल्ला व्यापारियों ने अनशन के समर्थन में गल्ले के दाम बढ़ा दिए। सुबह के अखबार में सत्ताधारी पक्ष के नेता और शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी सेठ धर्मचंद का वक्तव्य छपा। सेठ गोपाल दास के सारे आरोप झूठे हैं। उनका अनशन पद लोलुपता प्रकट करता है। जनता जानती है कि हम कतई पद लोलुप नहीं हैं, क्योंकि हम पदों पर हैं। जो पद पर नहीं है वही पद लोलुप होता है। सड़क के गड्ढे सेठ गोपाल दास के कार्यकाल में ही बने थे। हमने इन्हें उनका निर्माण कार्य समझकर उनकी रक्षा की। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई इनमें गिरकर ना मरे, पर होने को कौन रोक सकता है। बीमारियों की बात भी झूठ है। उनके कार्यकाल में मरने वालों का औसत हमारे कार्यकाल से ऊंचा है। हमारे कार्यकाल में पानी की कमी नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा अच्छी हुई। प्रकृति हमारे साथ है। जनता उन्हीं से पूछेगी, जब वे पद पर थे तब पानी कम क्यों बरसता था। सत्य यह है कि संघर्ष इन छोटी छोटी बातों पर नहीं है। हमारे और उनके मतभेद सैद्धांतिक हैं। सिद्धांत जैसे उन्हें प्यारे हैं, वैसे हमें भी। जनता को नहीं मालूम कि ये सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि हमारा आपस में यह समझौता हो गया था कि सिद्धांत जैसी पवित्र वस्तु का हम झंझोरा नहीं पीटेंगे। फिर जनता को सिद्धांत से काम नहीं,
काम से मतलब है। मेरी सेठ गोपाल दास जी से प्रार्थना है कि वे जनता को भ्रमित न करें। इस वक्तव्य से नगर में और हलचल मच गई। पहली बार जनता को मालूम हुआ कि दोनों दलों के बीच कोई गुप्त सिद्धांत भी है, जिनकी रक्षा के लिए वे लोग प्राण भी देने को तैयार रहते हैं। मगर वे सिद्धांत क्या हैं? यह प्रश्न सबके मन में था। तीसरे दिन गल्ले के व्यापारियों ने नैतिक दबाव बढ़ाने के लिए स्टॉक दबा लिया और अनाज सिर्फ काला बाजार में बेचने लगे। इस नैतिक दबाव से शहर में हाहाकार मच गया। तुरंत 3 नागरिकों को एक समझौता समिति बनाई गई। समिति सेठ गोपाल दास के पास पहुंची। वे एक तख्त पर तकिए के सहारे बैठे थे। चर्बी कम हो जाने से सुडौल और 10 साल छोटे लग रहे थे। कमरे में उतबत्ती जल रही थी। बाहर दालान में रामधुन लगी थी। सबको सम्मति दे भगवान। वातावरण सुगंधमय और पवित्र हो गया था। समिति के सदस्यों ने उनसे कुशल क्षेम पूछी, कैसी तबीयत है आपकी? सेठ जी ने कहा, तबीयत क्या है, बस कूच की तैयारी है। जनता में प्राण अटके हैं, छटपटा रहे हैं। जनता छोड़ दें तो वह भव बंधन से मुक्त हो जाए। हे राम। समिति ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जनता बलिदान करने वालों से बहुत डरती है। बलिदान करने वाला बड़ा खतरनाक होता है। वह उनसे घृणा करने लगता है जिनके लिए वह बलिदान करता है। वह उनसे बदला लेता है। आपके अनशन के 3 दिन हुए हैं, मगर अनाज दुगने दाम पर बिकने लगा है। कहीं आपके प्राण चले गए तो गल्ला व्यापारी जनता को भूखा मार डालेंगे। जनता डरी हुई है। उसने हमें इसीलिए भेजा है कि हम आपका अनशन तोड़वाएं। सेठ जी ने कहा, सो कैसे हो सकता है? मेरा प्राण अटल है। वे लोग इस्तीफा दे दें तो मैं अनशन समाप्त कर सकता हूँ, नहीं तो मैंने कफन खरीद ही लिया है। आप लोग धर्मचंद जी से पूछिए। समिति ने कहा, मगर सेठ साहब, वे तो कहते हैं जनता को इस विवाद से कोई मतलब नहीं है। यह सैद्धांतिक मतभेद है। आखिर वे कौन से सिद्धांत जिन्हें लेकर दोनों दलों में संघर्ष चल रहा है? सेठ जी उठकर बैठ गए। बोले, धर्मचंद को सिद्धांतों की बात नहीं उठानी चाहिए थी। वे पवित्र होते हैं और उनको गुप्त रखने का समझौता हमारे बीच हुआ था। मगर एक तो धर्मचंद ने समझौता तोड़ दिया है, दूसरे भूख के कारण मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि इन सिद्धांतों को जकड़ कर नहीं रख सकती। इसलिए मैं सैद्धांतिक मतभेद की बात खोलकर बताता हूँ। देखिए, हमने म्यूनिसिपैलिटी को घृत राजनीतिक दलबंदी से मुक्त रखा है। वहाँ न कांग्रेस है, न समाजवादी, न साम्यवादी, न जनसंघ। इसके बदले हमने सिद्धांत के आधार पर दल बनाए। इस समय 3 सिद्धांतों पर 3 दल बने हैं। ये 3 सिद्धांत हैं, गेहूं दल, कपड़ा दल और खुरचन पार्टी। गेहूं सिद्धांत यह कहता है कि जनता के भले के लिए बाहर से आने वाले गल्ले पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए, यानी गल्ला बिना चुंगी के निकल आना चाहिए। कपड़ा सिद्धांत वालों की मान्यता है कि गेहूं पर नहीं पर कपड़े पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए। खुरचन पार्टी का सिद्धांत विशुद्ध मानवतावाद पर आधारित है। वे लोग सबकी मदद करते हैं, जैसे नियुक्ति और तरक्की में कर्मचारियों की सहायता करना, ठेके दिलाना, सामान बिकवाना। यह सब पुण्य है और हर पुण्य को खुरचने में उनमें से पैसे झड़ते हैं। इस तरह 3 सिद्धांतों वाले ये 3 दल हुए। हमारा गेहूं दल है, जिसमें गल्ला व्यापारी और दूसरे संबद्ध लोग हैं। धर्मचंद का कपड़ा दल है, जिनमें कपड़ा व्यापारी हैं। खुरचन पार्टी छोटी है, वह कभी हमारा साथ देती है, कभी उनका। सेठ जी थक गए। नींबू निचोड़कर 1 गिलास पानी पिया, तब आगे बोले, जब हम सत्ता पर होते हैं तब हम अपना सिद्धांत निभाते हैं, और यह ठीक भी है। मगर पिछले 2 सालों से खुरचन पार्टी को मिलाकर वे सत्ता हथियाए हुए हैं। 2 सालों से हम अनाज पर चुंगी दे रहे हैं और कपड़ा बिना चुंगी के आ रहा है। 2 सालों से हमारे सिद्धांत की हत्या हो रही है। जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है सो हम जानते हैं। 2 सालों से बीमारियां क्यों हो रही हैं, लोगों के लीवर क्यों खराब हो रहे हैं।
पेचिश क्यों फैली है जानते हैं आप लोग? इसलिए कि नागरिक वह अन्न खा रहे हैं जिस पर चुंगी लगती है। मैं जनता का बुरा होते हुए नहीं देख सकता। मैं कहता हूँ सड़क ठीक चाहे ना हो, सफाई ना हो, पैसे की कमी से पानी का प्रबंध चाहे ना हो, पर जनता का पेट तो ठीक से रहना चाहिए। समित थोड़ी देर तो चकित रह गई। फिर मुखिया ने कहा, सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि मतभेद इतने गहरे और सैद्धांतिक हैं। हमारी आंखें आपने खोल दी। अब हम सेठ धर्मचंद जी से बातें करने जा रहे हैं। समित चलने लगी तो सेठ जी ने कहा, एक बात और सुनते जाइए। हमें पदों का मोह बिल्कुल नहीं है। हमें तो सिद्धांत प्यारा है। सिद्धांत का पालन होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी पदों पर रहे। समिति के सदस्य बाहर निकले तो देखा कि जनता में उग्र आंदोलन छिड़ गया है। हजारों आदमियों के दो जुलूस सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे हैं। एक सेठ गोपाल दास की जय बोल रहा है, दूसरा सेठ धर्मचंद की। 2-3 जगह जुलूसों में झगड़ा भी हो चुका था और एक बार पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी थी। समिति सेठ धर्मचंद जी के पास पहुंची और कहा, सेठ जी, शहर की हालत बड़ी खतरनाक है। किसी भी क्षण दंगा हो सकता था। आप लोगों में जल्दी ही समझौता होना चाहिए। हम अभी सेठ गोपाल दास जी से मिलके आ रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत स्पष्ट करके आप लोगों का सैद्धांतिक मतभेद समझा दिया है। सेठ धर्मचंद चौंक उठे, बोले, क्या उन्होंने सिद्धांत आपके सामने रख दिए हैं? समित ने कहा, उनकी मजबूरी थी। भूख के मारे उनकी आत्मा इतनी कमजोर हो गई थी कि सिद्धांत उनके शिकंजे से छूटकर मुंह से बाहर निकल पड़े। ज्यों-ज्यों उपवास बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों आत्मा और निर्बल होती जाती थी और तब न जाने कौन कौन से रहस्य उनके पंजे से छूटकर निकल पड़ते। सेठ धर्मचंद चिंता में पड़ गए। वे धीरे धीरे कहने लगे, यह तो बड़ी चिंता की बात है। मुझे नहीं मालूम था कि सेठ गोपाल दास की आत्मा इतनी कमजोर है। खैर, अब आप लोगों की राय क्या है? समित ने कहा, किसी तरह अनशन टूटना चाहिए। धर्मचंद ने कहा, पर यह हो कैसे? सिद्धांत तो हम भी नहीं छोड़ सकते। आदमी की पहली आवश्यकता अन्न नहीं वस्त्र है। आदमी एक दिन भूखा रह सकता है पर नंगा नहीं रह सकता। आदमी हफ्ते भर ना खाए तो मरेगा नहीं, पर ठंड की रात बिना कपड़े के गुजारे तो मर जाएगा। अतः हमारा सिद्धांत है कि कपड़े पर चुंगी की चोरी होनी चाहिए। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी यह जरूरी है। आप शायद जानते हैं कि जिस कपड़े पर चुंगी लगी हो उसे पहनने से शरीर में खुजली, दाद, चर्म रोग हो जाते हैं। हमारा सिद्धांत छोड़ना जनता के साथ धोखा होगा। समित ने देखा कि धर्मचंद जी ढीले पड़ गए हैं। गोपाल दास जी का ढीलापन वे लोग अभी देख ही आए थे। समित ने कहा, देखिए, सिद्धांत की बात अभी हम लोगों को मालूम हुई है, जनता को नहीं मालूम। मालूम होने पर क्या होगा कह नहीं सकते। अभी वे लोग आपस में मरने मारने को तैयार हैं। इसलिए कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि समझौता हो जाए। गोपाल दास जी को पद प्यारा नहीं है, सिद्धांत प्यारा है, समझे आप? धर्मचंद ने विचार किया और कहा, यानी अगर हम उनका सिद्धांत भी अपना लें तो क्या उन्हें संतोष हो जाएगा? बिल्कुल, समित ने कहा। सेठ धर्मचंद ने कहा, तो ठीक है, हम कपड़ा और अनाज दोनों की चुंगी की चोरी की व्यवस्था कर देंगे। आप फौरन शहर में समझौते की घोषणा करके जनता को बता दीजिए कि शाम को 5 बजे मैं अपने हाथ से गोपाल दास जी को मौसमी का रस पिलाऊंगा। 5 बजे हजारों की भीड़ से जैनात के बीच सेठ गोपाल दास ने अनशन तोड़ा। छज्जे पर से हर्ष विह्वल जनता से नारे लगवाए जा रहे थे। सत्य की जय हो, जनता की जय हो, सेठ गोपाल दास जिंदाबाद, सेठ धर्मचंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ यह व्यंग्य समाप्त होता है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यह हमारे मनोबल बढ़ाने का काम करता है। कोई सुझाव हो तो आप बेहिचक अपने सुझाव जरूर साझा करें हमारे बीच। धन्यवाद।